नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। नायब सैनी बोले, अल्पमत में सरकार नहीं, कांग्रेस ने अपने विधायकों की परेड करवाते। भिवानी में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अल्पमत में हरियाणा सरकार नहीं, कांग्रेस है। साथ ही उन्होंने सरकार अल्पमत में होने के कांग्रेस के दावे को भ्रामक बताया और दावा किया कि मोदी के नेतृत्व में भाजपा हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाएगी। वे भिवानी में शुक्रवार को मीडिया से रूबरू हुए। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भिवानी में क्षतिपूर्ति पोर्टल व दयाली योजना के लाभार्थियों को 7 राशि वितरित करते हुए कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ वित्त मंत्री जेपी दलाल, सांसद चौधरी धर्मवीर, राज्य मंत्री विशंबर वाल्मीकि और किरण चौधरी साथ में मंच पर मौजूद रही। इस दौरान सीएम नायब सैनी ने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल व दयाली योजना के कुछ पात्र लोगों को राशि भेंट कर बाकी हजारों लोगों के खाते में बटन दबाकर राशि डाली। पानी पानी हुआ पानीपत, नहीं झेल पाया पहली बारिश पर रोड जलमग्न, जाम में फंसे लोग। प्री मानसून की वर्षा देश से ही सही लोगों को राहत प्रदान की है। क्षेत्र में बीते 24 घंटे में 7.6 mm वर्षा दर्ज की गई। शुक्रवार सुबह भी मौसम ने करवट ली है। करीब 11:15 बजे बूंदाबांदी का दौर शुरू हो गया। इसके बाद बादल ने अपना रूप दिखाया और काफी देर तक भारी बारिश हुई। बारिश इतनी हुई कि पानीपत जलमग्न हो गया। सड़कों पर जगह जगह जल भराव हो गया। राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। नगर निगम के प्रबंधन की भी पोल खुली। पानीपत पहली बारिश भी नहीं झेल पाई। अभय चौटाला का हुड्डा पर बड़ा आरोप, बोले भाजपा से मिलकर कांग्रेस को खत्म कर रहे हुड्डा। अभय चौटाला ने कहा, करनाल में मनोहर लाल के खिलाफ कमजोर प्रत्याशी खड़ा किया था। अब राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी न उतारने की घोषणा कर चुके हैं। कांग्रेस में और भी कई नेता पार्टी छोड़ने की तैयारी में है। वहीं साथ में कहा कि जज्बा पर बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। इनेलो नेता ने कार्यकर्ता की बैठक ली। हरियाणा के रोहतक में इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा से मिलीभगत करके कांग्रेस को खत्म करने का प्लान बना रखा है। ऐसे में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के खिलाफ करनाल में कमजोर प्रत्याशी उतारना और अब राज्यसभा के सदस्य के चुनाव में प्रत्याशी खड़ा न करने की घोषणा करना इनका स्पष्ट उदाहरण है। किरण चौधरी के बाद अब कांग्रेस की कुलदीप शर्मा, कैप्टन अजय यादव, करण सिंह दलाल के नाम की चर्चा चल रही है। अभय चौटाला शुक्रवार को रोहतक पहुंचे और रुपया चौक पर पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक ली। हरियाणा में लोगों की बल्ले बल्ले, इन 4 शहरों में 91 अवैध कॉलोनियां हुई नियमित। अब मिलेंगी ये सुविधाएं। हरियाणा में 4 शहरों में 91 और अनियमित कॉलोनियों को सरकार ने मंजूरी दे दी है। पलवल में 44, पंचकुला में 21, पानीपत में 14 और महेंद्रगढ़ में 12 अनियमित कॉलोनियों को नियमित किया गया है। वैध हुई कॉलोनियों में लोगों को न केवल बिजली, पानी और सड़क सहित अन्य आधारभूत सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि नारकी जीवन से भी छुटकारा मिलेगा। हिस्सा एयरपोर्ट से अयोध्या के लिए उड़ेगी। श्री राम के नाम पर पहली फ्लाइट निर्माण का सेकंड फेज हुआ पूरा। इस दिन से होगी शुरुआत। 3 फेज में बनने वाले हिस्सा एयरपोर्ट के सेकंड फेज का कार्य पूरा हो गया है। तय हुआ है कि 3 फेज में बनने वाले एयरपोर्ट से पहली उड़ान श्री राम के नाम की होगी। पहली फ्लाइट हिस्सा से अयोध्या के लिए जाएगी। अगस्त से ये शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीरवार को हिस्सा एयरपोर्ट पर सेकंड फेज के 10,000 मीटर रनवे सहित प्रदेश के 544 करोड़ रुपए की 28 परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। इनमें एयरपोर्ट के 9 प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। इन पर 339 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। जल्द मिलेंगे 307 पशु चिकित्सा सर्जन, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के 805 पदों के लिए मांगे आवेदन। जाने कब तक कर सकते हैं अप्लाई। हरियाणा में पशु अस्पतालों को जल्द ही 307 पशु चिकित्सा सर्जन यानी कि वेटनरी सर्जन मिलेंगे। हरियाणा लोकसेवा आयोग HPSC द्वारा पशुपालन एवं डेयरी विभाग के लिए 383 पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के बाद विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अंकुर गुप्ता ने चयनित वेटनरी सर्जन के नियुक्ति पत्र जारी कर दिए हैं।
27 मई से 1 जून तक चले साक्षात्कार के लिए 570 युवाओं को शॉर्टलिस्ट किया गया था, जिसमें से 307 को वेटनरी सर्जन चुना गया है। वहीं एचपीएससी ने स्वास्थ्य एवं आयुष विभाग में आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के 805 पदों के लिए भर्ती निकाली है। 22 जून से 12 जुलाई की शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। हरियाणा के जिले में अगले महीने होने जा रही है अग्निवीर भर्ती रैली। 2600 युवा लेंगे भाग। स्थानीय राजीव गांधी खेल परिसर में 10 से 15 जुलाई तक अग्निवीर भर्ती रैली होगी। इस भर्ती रैली में 2600 उम्मीदवार भाग लेंगे। खास बात यह है कि भर्ती रैली में पहली बार मोबाइल आधारित टेस्ट लिया जाएगा, जिसका परिणाम भी मौके पर उपलब्ध होगा। अतिरिक्त उपायुक्त वैशाली सिंह ने भर्ती रैली के संदर्भ में बुधवार को लघु सचिवालय में बैठक ली थी। उन्होंने अग्निवीर भर्ती रैली के दौरान पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए। इस बैठक में भर्ती निदेशक कर्नल दीपक कटारिया, नगराधीश अंकित कुमार व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अब इस पेंशन का क्या करना? 26 साल बाद हक में आया फैसला। रिटायर्ड कर्मचारी और उसकी पत्नी की हो चुकी थी मौत। हरियाणा के एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी श्रीनिवास को अपनी पेंशन के लिए 26 साल तक का इंतजार करना पड़ा। 22 मई को जब उसके हक में फैसला आया तो खुशी की जगह गम था। रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी का वकील ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को बताया कि अब इस पेंशन का लाभ उठाने के लिए ना तो श्रीनिवास और ना ही उनकी पत्नी जीवित है। उन्होंने कहा कि श्रीनिवास को अपने जीवन में जिस मुश्किल का सामना करना पड़ा, उन्हें उम्मीद है कि उनके हक में आए इस फैसले से भविष्य में दूसरों को इनकी परिस्थितियों से बचाया जा सकेगा। हरियाणा के करनाल फरीदाबाद में 6 बूथों की ईवीएम होगी ट्रैक। कांग्रेस प्रत्याशी ने जताई थी ये आशंका। हरियाणा में 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत पर जांच का आदेश दिए गए हैं। चुनाव आयोग के आदेश पर करनाल और फरीदाबाद लोकसभा सीटों पर ईवीएम की जांच कराई जाएगी। करनाल लोकसभा सीट पर पूर्व से मनोहर लाल खट्टर के सामने कांग्रेस दिव्यांशु बुद्धिराजा और फरीदाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी से केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और कांग्रेस से महेंद्र प्रताप ने चुनाव लड़ा था। दोनों कांग्रेस प्रत्याशियों ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर ईवीएम की जांच की मांग की थी। हरियाणा के नूह में फिर गजरा बुलडोजर की। एमपी एक्सप्रेसवे के किनारे बने 44 ढाबों और वर्कशॉप को किया जमींदोज। हरियाणा के नूह में एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। जिला नगर योजना कार्य विभाग की टीम द्वारा की एमपी एक्सप्रेसवे की ग्रीन बेल्ट में हो रहे अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर जमींदोज किया गया है। जिला नगर योजना का अधिकारी बिनेश कुमार के नेतृत्व में हुई तोड़फोड़ कार्रवाई में NHAI, HSI, IDC, HSEB, KMP स्टाफ और DETC विभाग के साथ काफी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। गुरुवार को हुई DDP विभाग इस बड़ी कार्रवाई में KMP एक्सप्रेसवे के किनारे बने करीब 40 ढाबों और वर्कशॉप को तोड़ा गया है। गांधी कैंप में शॉर्ट सर्किट से 3 मंजिला दुकान में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। रोहतक के गांधी कैंप में करीब 3 बजे शॉर्ट सर्किट के बाद एसी फट गया, जिससे 3 मंजिला दुकान में आग लग गई। दूसरी व तीसरी मंजिल से धुआं उठने लगा। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। नगर निगम के पूर्व पार्षद मदन लाल कुर्रा ने बताया कि उनके भांजे दीपक ने बिजली उपकरणों की गांधी कैंप बाजार में दुकान कर रखी है। दूसरी व तीसरी मंजिल को गोदाम के तौर पर प्रयोग करता है। साथ ही एसी भी लगा था। करीब 2:30 बजे दूसरी मंजिल में लगी एसी में अचानक जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद पूरे गोदाम में धुआं फैल गया। देखते ही देखते दूसरा एसी भी फट गया। किसी तरह की जान हानि नहीं हुई, लेकिन लाखों रुपए का सामान जल गया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।